विषोत्तरी महादशा। ऐसा चार्ट होगा। यहां होगा नाम अपने को भरना पड़ेगा। गुरु भुक्त, गुरु भोग्य, गुरु के बाद शनि, शनि के बाद बुध, बुध के बाद केतु, केतु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद सूर्य। आप इसी में देख लेना, जो क्रम है उसी से लिख रहा हूं। पंद्रह आठ छब्बीस चौबीस, 15/8/26/24, 0-3-3-36। अब हमारे पास शेष बचता है जन्म दिनांक। बताओ जन्म दिनांक क्या है जिसकी गणित उदाहरण ले रखा है। उदाहरण कौन सी तारीख का चल रहा है? 27/4/2023। 27/4/2023। 27/4/2023। शनि के दशा वर्ष है 19, बुध के 17, केतु के 7, शुक्र के 20, सूर्य के 6। बहुत सारे क्या करते हैं कि इसको जोड़ते जाते हैं आपस में, जैसे 0 और 19, 19 और 17 जोड़ देंगे, फिर जो आया उसमें ये जोड़ देंगे। वो गलत है, क्योंकि फिर ये सन जोड़ने में दिक्कत आती है। तो माह ये घटी है, ये दिन है, और ये माह है, और ये वर्ष है। तो दिन को तारीख में जोड़ेंगे। 3 और 27 30, और 3 और 4 7, 2023। देखो अब तारीख तो 30 ही रहेगी, क्योंकि आगे दिन है ही नहीं है। और महीने में भी 0 है, तो 7 ही रहेगा। अब 23 और 19, 9 3 12, 2 और 2 4, 42 हो जाएंगे। 2042 और 17, 7 और 2 9, 4 और 1 5, 59 और 7 2066, 66 और 20 86, 86 और 6 92। इसको देखेंगे 27/4/2023 से 30/7/2023 तक गुरु की महादशा रहेगी। 30/7/2023 से 30/7/2042 तक शनि की महादशा रहेगी। 30/7/42 से 30/7/59 तक बुध की महादशा रहेगी। ठीक है, किसी के कहीं समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। गुरुजी नमस्कार। हाँ नमस्कार। गुरुजी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसको विक्रम संवत में चैत बैसाख में भी निकाल सकते हैं? चैत वैशाख में निकालने के लिए आपको सूर्य चलाना आना चाहिए। सूर्य के साथ फिर संवत चलेगा। और उस चैत्र वैशाख में नहीं चला सकते हैं, सूर्य के अनुसार चला सकते हैं इसको। सूर्य के अनुसार चलाने के, हाँ सूर्य भरना पड़ेगा, और सूर्य भर के वो सूर्य संवत के अनुसार चलेगा।
तो कुल मिलाकर ये है कि सूर्य को चलाना टेढ़ा पड़ेगा, इसलिए मैं सूर्य को नहीं बताता हूं और सूर्य को कोई समझेगा भी नहीं। अगर मैं यहां लिख दूं संमत 2086 और उसका सूर्य स्पष्ट लिख दूं 4/3/14/15, तो कौन सी तारीख को ये महादशा समाप्त होगी बताएं, तो दिक्कत आएगी वहां पर। और इस तारीख से तो सब समझ जाएंगे बड़ी आसानी से, परंतु वो सम्मत भरने में अपने को दिक्कत जाएगी, इसलिए वो नहीं बता रहा हूं मैं। हाँ जी। बाकी सम्मत भी भर सकते हैं, पर सम्मत भरने के लिए ये 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे। ऐसा एक कॉलम सम्मत का बनेगा और उसके नीचे फिर सूर्य का कॉलम एक अलग बनेगा। तो ये 2 कॉलम चलेंगे तब जाकर, और ये तीसरा कॉलम नीचे आ जाएगा। तो कुल मिलाकर एक कॉलम ये होगा, एक ये होगा और 2 ये हो जाएंगे। तो 4 कॉलम बनेंगे तब जाकर आप सूर्य भी भर सकेंगे इसमें, सूर्य और सम्मत मतलब। तीस सात दो हजार तेईस से शनि। हाँ ये जो है ना 27/4/2023 लिखा है आपने यहाँ पे, हाँ, ये जन्म तारीख होगी इसकी ना, ये जन्म तारीख, और ये जन्म तारीख में जोड़ना है। 3/3/36 इसमें ऐड करेंगे। 3/3/36 थोड़े ऐड करेंगे, 0/3/3 ऐड करेंगे, 36 तो घटी है, घटी को नहीं करना है। अच्छा 36 घटी हो गया वो, ठीक है ठीक। हाँ 36 घटी है। अच्छा ठीक है। ये है वर्ष, ये है माह, ये दिन, ये घटी, और एक और आता तो पल आ जाता हमारा। गुरुजी अभी इनके बीच में पत्यंतर भी होता होगा। अभी तो अंतर ही नहीं भरा आप लोगों ने, अभी तो महादशा भरी। हाँ जी। 30/7/23 को गुरु महादशा समाप्त हो गई थी। अब गुरु महादशा समाप्त हो गई तो उससे अगली चली शनि महादशा। अभी आप प्रत्यंतर की बता रहे हैं, पर प्रत्यंतर के बाद सूक्ष्म दशा भी होती है और प्राण दशा भी होती है। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा, 5 प्रकार की होती विषोत्तरी दशा। तो प्राण दशा तक जाने के लिए तो बहुत लंबा होगा, प्रत्यंतर भी बहुत लंबा हो जाएगा। अभी अपन अंतर तो सीखे। तो शनि में शनि से चलेगा, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु और शनि आ गया, 9 हो गए अपने। अब आप शनि वाला चार्ट पकड़े, वही विषोत्तरी महादशा में, और इनके वर्ष माह दिन भरते जाएं। 3/0/3, शनि में शनि का अंतर, बुध का अंतर 2/8/9, केतु का 1/1/9, शुक्र का 3/2/0,
सूर्य का 0 11 12, 1 7 0, 1 1 9, 2 10 6, और 2 6 12। सबको चार्ट मिल ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिन में तारीख जोड़ेंगे, माह में दिन में तारीख जोड़ेंगे, माह में माह जोड़ेंगे, और सन में वर्ष जोड़ेंगे। 30 और 3 33 के 3 हासिल 1 आ गया। महीने में 0 और 7 7 और 1 हासिल का 8, और 23 और 3 26, 9 और 3 12, 8 और 8 16। 12 महीने से ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए 12 घटा के 4 लिखेंगे, 1 हासिल में चला जाएगा। 26 और 2 28, और 1 हासिल का 29, 9 और 12 21, 4 और 1 5, 29 और 1 30, 0 और 21 21, 2 और 5 7, 30 और 3 33, 12 और 21 33, 33 के 3 हासिल 1 चला जाएगा ऊपर। 7 और 11 18, और 1 19 में से 12 गए तो 7 हासिल ऊपर चला जाएगा। 33 और 1 हासिल का 34, 0 और 3 3, 7 और 7 14 में से 12 गए तो 2, 1 ऊपर चला जाएगा। 34 और 1 35, और 1 हासिल का 36, 9 और 3 12, 2 और 1 3, 36 और 1 37, 6 और 12 18, 10 और 3 13, मतलब 1, 37 और 2 39, और 1 40, 12 और 18 30, 1 और 6 7, 40 और 2 42, 2042। देखिए, जो तारीख यहां आई है वो तारीख यहां लास्ट में आएगी। अगर वो की वही आ रही और वो का वही महीना आ रहा है तो हमारा गणित सही है, नहीं तो जोड़ घटावे में गलती है। 30 7 यहां है तो 30 7 यहां आएगी। और शनि की दशा 19 वर्ष है, 23 में 19 जोड़ो तो 42 आते हैं, वो के वही आ रहे हैं 42। नहीं तो महादशा वाले चार्ट से मिला लो, महादशा वाले चार्ट में जो शनि के नीचे लिखा है वो यहां मिलना चाहिए। अब इसी प्रकार से अन्य अंतरदशाओं को भी आपको कुंडली में भरना है। अब किसी का इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। गुरुजी, जैसे कोई महीना 30, कोई 31, कोई 29 नहीं, जाता उसको है। 31 नहीं गिनेंगे, सबको राउंड अप गिनना है, 30 दिन का ही गिनना है। फरवरी हो या भले ही आपका अप्रैल हो, कुछ भी हो, 30 ही गिनना है। या अच्छा। उधर दिसंबर जनवरी हो तो उनको भी 30 का ही गिनना है। अगर आपने उनके हिसाब से तारीख गिनना चालू करी तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न? नहीं। अब योगिनी दशा देखो आप, यही पंचांग अपना ही श्री भादो माता पंचांग, पेज नंबर 102। 102 के ऊपर योगिनी दशा अंतरदशा ज्ञान चक्र दिया है। इसमें पुनर्वसु देखते हैं तो पिंगला नाम की दशा आती है, देख लो आप। देखिए इसमें क्या होगा, ये
क्रम से चलेगा। मंगला 1 साल की, पिंगला 2 साल की, धन्या 3 साल की, ब्राह्मणी 4 साल की, भद्रिका 5 साल की, उल्का 6 साल की, सिद्धा 7 साल की, संकटा 8 साल की। बस। तो आपका पिंगला का जन्म है, पिंगला के दशावर्ष 2 हैं, 39, 35। इसमें दशावर्ष 2 का गुणा कर देता हूं। दशावर्ष 2 का गुणा किया, 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 1 7, 2 नीम 18, 2 तिया 6 और 1 7, 78। 70 में 4000 का भाग, 4 एकम 4, 7 में से 4 3, 8 7 0। अब भाग नहीं जाएगा तो गुणा करेंगे, 12 का महीना बना लेंगे। 0 12 7 84 के 4 हासिल 8, 12 8 96 और 8 104 हासिल 10, 12 तिया 36 और 10 46। 4000 का एक बार में जाएगा, 6 4 4 0 एक बार में जाएगा, 4000, 2 4 4 0। अब बनाएंगे महीने, तो यहां भी अगली स्टेप, 0 0 3 चौक 12 और 1 13, 3 दूनी 6 और 1 7, 4 एकम 4, 4 8 32। इन 1200 में घटी बनाएंगे 1200 की, 12 गुणित 60, 0 0 0 12 छंग 72, 18 चौक 72,000। ये हो गया। एक वर्ष 11 माह 18 दिन 18 घटी, 2 वर्ष में से घटा देंगे, 2 वर्ष 0 माह 0 दिन 0 घटी, एक वर्ष 11 माह 18 दिन 18 घटी, घटा देंगे। 10 में से 8 2, 6 में 2 4, 9 में से 8 1, 2 में से 1 1, 11 में से 11 0 और 0, ये बचेगा। 11 दिन 42 घटी, कुल बचा क्या आपका पिंगला दशा। इस प्रकार से हम पिंगला दशा का साधन कर लेंगे। क्या आपको विषोत्तरी दशा और योगिनी दशा साधन में निकालने में कोई किसी भी प्रकार की शंका है क्या? अगर है तो बताएं। किसी को कोई समस्या नहीं लगती है। एक काम करते हैं, अब मैं आपको बताता हूं कैलकुलेटर से किस प्रकार से इसका साधन करेंगे। इसको साफ कर दो।